हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा न्यूक्लियर पावर पे एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है। तो इसमें क्या बात की गई है, जो हमारा हम आज के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोर्स कर रहे हैं। जो हमारी सोलर एनर्जी हो गई, हमारी विंड एनर्जी हो गई, हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बहुत सारी बात कर रहे हैं। बट ये चीज़ है ना, हमारी पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा गेन कर रही है ग्लोबली, पर इसके थ्रू जो न्यूक्लियर फ्यूल है ना, वो कंटिन्यूसली सप्लाई करने में बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी बहुत कॉस्टली हो जाती है। अब सोलर एनर्जी पे हम बात करें, सोलर और विंड आप धूप के थ्रू और हवा के थ्रू, एयर के थ्रू आप ले रहे हो एनर्जी, बट कई बार इसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते ना। तो इसी के चलते जो कह रहे हैं, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, क्या वो आज भी रेलिवेंट हैं फॉसिल फ्यूल जो हमारे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर जो हमारा इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर हम है ना, सेफ्टी एंड कोस्ट के कंसर्न पे हम इसको परमिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं, उससे एनर्जी बनाएं। अब इसके अंदर पता है आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो इसके अंदर हम रिसेंटली जो आने वाले टाइम, अभी रिसेंटली जो बातें इसमें चल रही है ना, रिसेंटली हमारी जर्मनी ने है ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट क्लोज किया है। जर्मनी ने इसका एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लास्ट वाला जो बचा हुआ था ना, उसको बंद कर दिया है। ठीक है, और इससे पहले हमारा फ्रांस ने भी रिप्लेस कर दिया था अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो फ्रांस ने भी इसको बंद कर दिया, बट इंडिया जो है अब भी सोच रहा है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा, एज अ कोस्ट के कंसर्न से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, पैसा कम लगता है। ठीक है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होती है। लाइक न्यूक्लियर पावर में हमारे यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसमें यूरेनियम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो रिसेंटली ये सारी आपने को मैंने बताया, जर्मनी और फ्रांस इसको बंद कर रहा है, बट जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमारी, वो बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है हमें एनर्जी। ठीक है, लाइक न्यूक्लियर, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो बहुत अच्छा, कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से बहुत अच्छी एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक रिलायबल सोर्स, हम इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए। बट इसके साथ हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब वो क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस लाइक अगर हम इसको न्यूक्लियर एनर्जी को हम जनरेट करते हैं, तो इसमें हमारा सेफ्टी का बहुत इशू आता है। ठीक है, सेफ्टी, इससे बहुत सारे जो इससे रिएक्टर्स निकलते हैं और जो सेफ्टी डिस्पोजल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उससे पता है बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इसके जो न्यूक्लियर वेस्ट जो बच जाता है एनर्जी करने के बाद, क्रिएट करने के बाद, इसके न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे ना कैंसर कॉज हो सकता है और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसको आप यूरेनियम को अगर आपको अच्छे से समझना है ना, एक मूवी आई है अपने साउथ की, अखंडा। ठीक है, अखंडा में है ना, जो यूरेनियम से एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसमें है ना जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसके रिगार्डिंग मूवी पूरी इर्द गिर्द उसी के अराउंड घूम रहे हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो इससे है ना क्या क्या इफेक्ट, बॉडीली इफेक्ट हो सकते हैं। तो आप उसको देख लेना, इसके लिए आपको अगर अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है तो अब अभी रिसेंटली मैंने बता दिया। अब हमारा करंट स्टेटस इसके लिए क्या हो रहा है ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली इसका करंट स्टेटस क्या है हमें वो पता होना चाहिए। तो ग्लोबली में इसके करंट स्टेटस की अगर हम बात करें, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, ये सारी जो कंट्री है ना, बहुत इंक्रीज़ कर रही है अपना जो शेयर लगाने का न्यूक्लियर एनर्जी में, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं इसको, डाउन नहीं पड़ रही है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छी हम वो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साउथ कोरिया ने भी अभी ग्लोबली इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इसने क्या किया है, इसने भी कुछ पॉलिसीज़ लाई हैं, उसने पॉलिसीज़ में इसने चेंज किया है, क्यों जो आने वाला टाइम होगा ना इनका, बाय 2030 से पहले ये है ना 30% जो इनकी एनर्जी में इंक्रीजमेंट मिलेगा वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को ये इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी से 30% इलेक्ट्रिसिटी जितनी ये जनरेट करते हैं, उसमें 30% जो है न्यूक्लियर एनर्जी से ही ये इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। इसके बाद एक हमारा जापान में भी वर्क चल रहा है। इसमें जापान में क्या बन रहा है, लाइक आपको पता है जापान में एक हमारा तुस्मानी एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, क्या एक्सीडेंट, उसका नाम क्या था, वो नाम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। फुकुशिमा एक एक्सीडेंट हुआ था। इससे क्या हुआ था, यहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया था, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, जिससे क्या है जो हमारा पावर प्लांट था ना, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और बहुत सारी डेथ वगैरह हुई थी, और जो इसकी रेडिएशन थी बहुत इफेक्टिव हुई थी। तो उसके बाद भी
ठीक है। इस इंसिडेंट के बाद भी जापान क्या कर रहा है कि अगेन रिस्टार्ट कर रहा है, किसको, न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है हमारा उसको अगेन रिस्टार्ट कर रहा है। अब आपको पता चल गया ये कोस्ट से भी हमें बेनिफिशियल दे रहा है, मतलब कोस्ट, और बट इसमें एक सेफ्टी का ही सबसे बड़ा इशू आता है। जापान ने भी इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है। उसके साथ साथ यूके की बात करते हैं हम। यूके में क्या हो रहा है कि यूके भी कह रहा है कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना उसको इनको आगे बढ़ाना है इनको, ठीक है। और ये मतलब इनके लिए बस एक ही दिक्कत आ रही है कि लाइक इसकी सेफ्टी कंसर्न आ रहे हैं, बट इससे इनको एक बेनिफिट हो रहा है कि अलग जो सेक्टर्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कोयला वगैरह हो गया, कोयले से जब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तो उसको डीकार्बोनाइज हम नहीं कर पा रहे, उसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा, जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कोयला जब हम बर्न करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बने तो उसमें भी इशू है, ठीक है। बट हमारा यूके कह रहा है कि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं तो इसमें मान रहे हैं सेफ्टी के लिए कंसर्न है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं, पर उससे जो हमारा कोयला वगैरह है इससे क्या है एनवायरनमेंट पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, बट उससे भी पड़ेगा, पर इसमें हमें बहुत ज़्यादा वो पैसा लगा के, मेहनत लगा के, बहुत टाइम कंज्यूम करके हमें ये हो रहा है। तो ये भी हमारी यूके भी इसके ऊपर बात करे। और आई हमारी चाइना की बात। चाइना आपको पता है हर चीज़ में सबसे आगे, ये भी अपने इंक्रीज़ कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये हमारे ग्लोबली इसकी चीज़ें देखी जा रही हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया। इंडिया में इसका क्या स्टेटस है, ठीक है। इंडिया में जैसे आपको पता है टोटल हमारे पास 7 रिएक्टर्स हैं, ठीक है, 7 पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं इंडिया में 7 पावर प्लांट है। 7 में से जितने भी इसके पावर प्लांट की मैं बात करूँगी, 7 पावर प्लांट में से टोटल 22 रिएक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 22 हमारे पास इसके अंदर रिएक्टर हैं। 22 रिएक्टर में से जो हमारे 22 रिएक्टर्स आ रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के, न्यूक्लियर के ऊपर जो काम करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है ना वो 6780 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर हम इससे जनरेट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन है। और हमारे पास 5th लार्जेस्ट, लाइक आपको पता है हम कोयले से बनाते हैं, सोलर से बनाते हैं, विंड से बनाते हैं, तो 5th लार्जेस्ट सोर्स है जिससे हम क्या नाम है अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो 5th लार्जेस्ट सोर्स हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और वो कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है, 2% कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना उसमें 2% जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू आ रहा है। इंडिया की ये सिचुएशन है। अब अगर मैं जनवरी 2021 की बात करूँ, 2021 की, तो हमने 2021 में एक और अपना वो स्टार्ट किया था, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का नाम हमारा क्या था, कटरापर, ठीक है। ये हमारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट था, एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इसका आपने फुल फॉर्म नॉर्मल इसमें देखी होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, KAPP3। ये हमने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जनवरी 2021 में। किसके रिगार्डिंग था, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए हमने ये किया था। तो इंडिया, जैसे आपको बता दिया मैंने, इंडिया जो है फर्स्ट है जो कि 700 मेगावाट यूनिट बिगेस्ट वेरिएंट में जो PSW हाई वैल्यूएबल जो पावर प्लांट से ये निकाल रहा है वो हमारा 700 मेगावाट है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पर क्या वर्क कर रही है, तो इंडिया की गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रही है। किस चीज़ में जोर डाल रही है कि हम है ना जॉइंट वेंचर प्रोग्राम लेके आए हैं। जॉइंट वेंचर मतलब दूसरी जो कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलके हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर हम वर्क करेंगे। अब उसमें कौन सी है, एक तो हमारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, ये हमारी इंडिया की है, NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है। और जो हमारी इसी के साथ हमारी वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों मिलके एक ज्वाइंट किसी और के साथ अटैच होके, किसके साथ, जो हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन मतलब ये तीनों के तीनों ना जॉइंट वेंचर पे एक साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसको लगाएंगे और इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक और इनिशिएटिव अपना साथ में कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको है ना प्रमोट कर रही है कि हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रमोट कर रहे हैं कि हम इसको इंस्टॉलेशन इसकी इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हमने है ना
अपकमिंग जो धीरे धीरे अभी आने का, तो हरियाणा में हमने सोचा है कि हम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। हरियाणा में कहाँ पे लगाने की बात करें, गोरखपुर में। गोरखपुर में अब जो हमारा नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा वो गोरखपुर में लगेगा। तो गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है कि अच्छे से हम इसी के थ्रू हम आने वाले टाइम में न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर पाएँ। अब आपको पता है, जैसे मैंने बताया यूरेनियम की मैं बात करती हूँ, तो यूरेनियम क्या होता है, हमारा यूरेनियम का इतना छोटा सा टुकड़ा होगा ना, तो इसको अगर हम बर्न करके बनाएंगे ना, तो इससे हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए पता है हमें एनर्जी भी ज़्यादा नहीं चाहिए, एनर्जी भी थोड़ी सी लगेगी। बट इसमें एक सेफ्टी ही कंसर्न है कि सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है कि जो इसका बचा हुआ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद जो न्यूक्लियर वेस्ट बचेगा ना, वो हमारा कैसे हम उसको डिस्पोज करेंगे। डिस्पोज अगर ढंग से नहीं किया तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, स्किन कैंसर, मतलब कैंसर की तो बहुत बड़ी संभावना है कि कैंसर हो सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो इसी के लिए हम, इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इसी के देखते हुए इंडिया एक और बात कर रहा है। इंडिया क्या बात कर रहा है कि जैसे हमारे पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, यूरेनियम की खपत बहुत ज़्यादा है, तो उसी के साथ साथ इंडिया सोच रहा है कि लाइक हमारा थोरियम है, एक थोरियम है जो कि यूरेनियम की तरह ही वर्क करता है, पर इसमें भी मतलब जो इंडिया को एक माना गया है कि एंटायरली पूरे वर्ल्ड में जो थोरियम है ना, हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर ही है। ठीक है, हम इंडिया के अंदर जो हमारी ज़मीन में थोरियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिल जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम ये हमारा चिपर टू ऑपरेट है और इसकी कॉस्ट भी बहुत लो है। ठीक है, कॉस्ट बहुत लेस है इसकी और बहुत चिपर है, मतलब इसका ऑपरेट हम बहुत इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इंडिया इस पर भी वर्क कर रहा है कि एंटायरली जो हम थोरियम बेस्ड जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकते हैं या नहीं। तो इसी में जो इंडिया ने जो एक और प्रोजेक्ट इसके साथ स्टार्ट किया है, आने वाले टाइम में वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर क्या, उसका क्या नाम है, भामी, जिसमें वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे भामी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंटल वर्क भी थोरियम पे कर लिया है। एक्सपेरिमेंटल वर्क क्या किया है कि कामिनी एक लगाया था, कामिनी पावर प्लांट कहाँ पे लगाया था, कलपट्टम। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए हम थोरियम के ऊपर भी डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, तो आने वाले टाइम में थोरियम के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और रीज़न सबसे बड़ा थोरियम को यूज़ करने का, ये हमारे इंडिया में बहुत अच्छी इसकी अवेलेबिलिटी है, बहुत ईजिली अवेलेबल है और इससे हम फ्यूचर जो फ्यूल है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, जो हमारा तमिलनाडु में आपको पता है एक टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा था, कुंडाकुलम प्लांट जब वहाँ पे लगा था, वहाँ पे यूरेनियम से हम क्या नाम है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए वहाँ के जो लोग थे ना, लोकल लोग, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था। तो प्रोटेस्ट किस पे हुआ था, ये यूरेनियम के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे एनर्जी निकालने की हम कोशिश कर रहे थे। कहाँ पे, कुदानकुलम जो प्लांट है वहाँ पे, ये आपको याद रखना है, कुदानकुलम प्लांट जो है हमारा तमिलनाडु के ऊपर, इसी के रिगार्डिंग वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, आई होप ये आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिर्फ थोरियम की। लाइक थोरियम का मैंने बता दिया, बहुत चीपर है, बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे इंडिया में और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। ऑपरेट भी हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस पर हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, कामिनी और भामी। हम इसका भामी जो नया नाम दिया है हमने, जो नया हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे थोरियम का, वो है। अब थोरियम जो है हमारा, अगर इंटरनेशनली बात करेंगे तो ये जो यूनाइटेड नेशन है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एजेंसी के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर एजेंसी, हमारी न्यूक्लियर एजेंसी की बात कर रही हूँ मैं। न्यूक्लियर एजेंसी में लाइक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसमें इसकी ये बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो थोरियम से हमें ना फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स को भी गिना जा रहा है कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है, चीप कॉस्ट पे और बहुत अच्छे से काम कर सकता है। और उसके साथ साथ कह रहे हैं थोरियम जो है ना हमारा कैसे बेनिफिशियल है, थोरियम है ना 4 टाइम्स मोर देन, मतलब यूरेनियम के 4 गुना ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी जो पृथ्वी है ना 4 टाइम्स ज़्यादा है यूरेनियम के कंपैरिजन में। तो थोरियम हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और थोरियम से फ्यूल जनरेट करना है ना लेस हार्मफुल है, मतलब ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेस हार्मफुल है। इससे मतलब ज़्यादा डिजीज़ वगैरह हमारी नहीं हो सकती। तो इसका जो वेस्ट है बहुत लेस हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम। क्योंकि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का जो वेस्ट निकलता है ना, तो यूरेनियम का जो वेस्ट निकलता है U233,
के नाम से उसका वेस्ट निकलता है, जो कि हमें कैंसर कोज कर सकता है। तो इससे क्या नाम है, यूरेनियम में हमें सिर्फ यही दिक्कत आ रही है कि उससे हम कैंसर वगैरह एक वेपनाइज का वर्क करेगा जो उसका वेस्ट है, बट थोरियम का है ना ये लेस हार्मफुल है हमारे लिए। बट इसके साथ साथ एक और दिक्कत आ रही है, अब मैं कह रही हूँ 4 गुना ज़्यादा हमारा थोरियम है धरती के अंदर, बट उसको हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमें वो निकालना भी तो बहुत टफ है ना, आप ऐसे इजीली नहीं निकाल पाओगे। तो न्यूक्लियर से एनर्जी तो जनरेट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू यूरेनियम, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, और क्या नाम है जो हमारी दिक्कतें हैं वो भी कम हो जाएगी। तो इसके बेनिफिट है, तो मैंने आपको बता दिया बेनिफिट है कि जो हमारा पेट्रोल इंपोर्ट है हम उसको कम कर देंगे बाहर से, ठीक है। इसके बेनिफिट्स की हम थोड़ी सी बात करते हैं। बेनिफिट यही है, हमारा पेट्रोल इंपोर्ट हम कम कर देंगे, पेट्रोल को इंपोर्ट जो हम करते हैं उसको हम रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हम 100 मिलियन के आसपास पैसा हम बचा सकते हैं। और थोरियम जब हम बर्न करते हैं ना तो उससे एनर्जी ज़्यादा आती है, पर थोरियम बर्न करने से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी तो ज़्यादा आ रही है और पोल्यूशन भी हमारा बहुत कम हो रहा है, पोल्यूशन बहुत लेस कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे यूरेनियम है ना और थोरियम, लाइक अभी हम कोयल पे डिपेंडेंट है, कोयल में क्या होता है हमारा 5 to 6 मिलियन टन, जब हम मिलियन टन कोयला जलाते हैं जब उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। पर हमारा थोरियम और यूरेनियम में क्या बात हो रही है, थोरियम और यूरेनियम को हम अगर 25 टन भी यूज़ कर रहे हैं ना तो वो बहुत जल्दी बर्न हो रहा है और उससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो रही है। तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा है कि टाइम को बहुत बचा रहा है, बहुत मतलब अपना टाइम बचा रहा है और एनर्जी बहुत अच्छी दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी। बट इसको डिनाई करने का जो एक वो मोटिव चल रहा है ना कि लोग अगेंस्ट में है, तो इसका डिनाई करने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है हम उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। उसी के साथ जो कैपिटल इंटेंसिव टर्म का मतलब है कि हम उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। सोर्स न्यूक्लियर फ्यूल के हम कैसे लेके आएंगे, सेफ्टी हम कैसे मेज़र करेंगे। तो ये सारे हमारे इश्यूज़ आ रहे हैं जिससे हमें डील करना है। अगर हम इन इश्यूज़ से डील कर लेंगे तो हमारे लिए न्यूक्लियर पावर एनर्जी से मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा के उससे एनर्जी जनरेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये सारा का सारा जो इशू है ये अभी रिसेंटली चल रहा है, आने वाले टाइम में इस पर बहुत और भी चीज़ें आ सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू सो मच for watching my video.